आपको बता दें 70 साल से बंगालियों की समस्याओं को लेकर लगातार कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, मगर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी बंगालियों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा। वहीं प्रधानों का कहना है कि बंगाली समाज हिंदू है और हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमारे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य की श्रेणियां हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार बंगाली समाज को भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार जातीय मान्यता दिए जाए और हमारे बच्चों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने की दोहरी नीति अपनाई जाती है। वहीं पासपोर्ट बनवाने में भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक ही देश में रहने के बावजूद भी हम बंगालियों के साथ सरकार ऐसी दोहरी नीति कैसे अपना सकती है? था। बंगाली समाज के साथ शासन प्रशासन के द्वारा जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है उसके विरुद्ध था। भारत बांग्लादेश विभाजन के बाद सांप्रदायिक हिंसा पीड़ित बांग्लादेश तत्कालीन बांग्लादेश के विस्थापित परिवारों को जनपद के विभिन्न स्थानों पर पुनर्वासित किया गया था। उनमें जो भूमि आवंटित की गई कृषि भूमि, उसका अधिकतर विवाद वन विभाग के साथ है, जिसका निस्तारण वर्षों से नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ जाति का भी एक समस्या है। हिंदू अगर हमें मानते हैं यहाँ के प्रशासन, तो हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो भी जातियाँ आती है वो श्रेणियाँ सब हमारे में है, लेकिन हमको किसी जाति में नहीं मान रहा है, एक अलग थलग करके रख दिया गया है। इसी तरह जैसे मतदाता सूची के बनाने में या पासपोर्ट आदि बनाने में हमारे साथ दोहरी नीति अपनाई जाती है। हमारे नाम वोटर लिस्ट में है, बच्चों को नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने में आनाकानी की जाती है। इस तरह के तमाम जो समस्याएं हमारे बंगला भाषी परिवारों के साथ यहाँ के प्रशासन द्वारा किया जाता है, उसके खिलाफ हम लोग एक जन आंदोलन खड़ा करने के लिए आज का ये कार्यक्रम का आयोजन हमारा था। बंगाली भाइयों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। जैसे कि हमें 1964 में यहाँ पे बसाया गया था, 5 एकड़ जमीन दी गई थी, उस जमीन से बेदखल किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वन विभाग का जमीन है, आप लोग को ना जोते। उसी तरीके से हमारे बाप दादाओं का वोटर है, लेकिन हम भाई लोगों का वोट नहीं बन पा रहे हैं, ये एक समस्या है। दूसरा, हम लोग अगर इनकी हिंदू हैं तो हिंदू जाति में एससी, ओबीसी, सामान्य अलग अलग कास्ट होते हैं, तो हम लोग हिंदू हैं तो हम लोगों में क्यों नहीं है? हम लोगों का ये अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद चंदी हजारा में काफी कटान हुए हैं, काफी घर उजड़ गए हैं, तो वहाँ पे एनओसी मिलके चैनलाइजेशन का काम स्टार्ट होना चाहिए। इन सारे तमाम यानी कि मूलभूत सुविधाओं से कुछ बंगालियों को वंचित रखा गया है, इसलिए आज का मीटिंग रखा गया था। आगे की क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? आगे के रणनीति बनाए हम लोग सारे प्रधानों ने मिलकर एक ज्ञापन तैयार किए हैं। कल हम लोग वो ज्ञापन यानी कि प्रशासन को देंगे। उसके बाद अगर हम लोगों का काम हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आगे का रणनीति आगे तैयार की जाएगी।